आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। आबनाए हुर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान को एक ऐसा बहुत बहुत बड़ा सहारा मिल गया है जिसने इस पूरी जंग का रुख ही मोड़ कर रख दिया है। आज भी आबनाए हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और अब ऐसे में ईरान को साथ मिला है एक महाशक्ति का, एक बड़ी ताकत का, जो ईरान के साथ सीना तान कर सामने ईरान के साथ आकर के खड़ी हो गई है, और वो है रूस। जी हां, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जब रशिया पहुंचे तो उनका वालेहाना न सिर्फ इस्तकबाल हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने साथ में बैठ करके उनको वो सम्मान दिया, वो हिम्मत दी और ये भरोसा दिया कि रूस हर स्थिति में साथ है और जरूरत पड़ी तो सीधे तौर पर भी जंग में उतरने से परहेज नहीं करेगा। कुछ इस तरह के इशारे मिले। इससे पहले सरगेई लाव्रोव, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही कि रूस पूरी तरह से साथ है। ये जरूर कहा कि खित्ते में बाकी लोगों के साथ भी उनके इंटरेस्ट है, लेकिन ईरान का साथ रशिया नहीं छोड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सहारा मिला। और कहते हैं ना, जब मनोबल बढ़ अगर आपके साथ आपका दोस्त मजबूती से खड़ा हो जाए तो मनोबल कई गुना बढ़ जाता है और आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल पाते हो। बिल्कुल देखिए, आज के समय में कोई भी सीधे तौर पर जंग लड़ने के लिए नहीं जाता है। वो रूस, यूक्रेन भी लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी देश को अगर हम देखें कि वो अल्टीमेटली कूद गया हो, हम्म। तो ऐसा होता नहीं है अमूमन। जी, सिवाय इस अमेरिका इसराइल के। हाँ, और लेकिन अब का जो समय है उस वक़्त ये भी आपको चाहिए कि हम्म। जब आप जंग जैसी चीज़ में हो, उस वक़्त कोई देश आपके लिए बोले, जी। आपके लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करे, हम्म। चाहे वो यूएनएससी जैसा मंच हो या फिर एनपीटी जैसे मंच हो। हम्म। वहां पर रूस ने वो सब कुछ करके दिखाया। होर्मुज को लेकर जो अभी खबर है, उसके अकॉर्डिंग एक और खबर ये निकल के सामने आई कि एक रूस का सुपर याट था जो होर्मुज में फंसा हुआ था। जैसे ही ये राक्षी वहां पर पहुंचते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है, रूस के राष्ट्रपति, उसके बाद रूस का एक जो सुपर याट जो वहां पर फंसा हुआ था वो निकल जाता है। जी। तो इस चीज को ऐसे देखा जाता है कि एक तरफ अमेरिका जो नाकेबंदी करके बैठा है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो ब्लॉकेट लगा के बैठा हुआ है, लेकिन जहाज कहीं भी हम्म। ईरान के वो निकलते हुए जा रहे हैं। होर्मुज को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया है रूस ने भी कि जो ईरान कर रहा है वो उसके हिसाब से ठीक है। हम्म। ऐसे वक्त में जब ट्रंप की तरफ से लगातार कई देशों से समर्थन मांगा गया कि आइए और उसको खुलवाइए, यहां तक उन्होंने चीन को भी ऑफर कर दिया था, रूस से भी उन्होंने अनुरोध करवाया कि भाई कम से कम बोलो। जी। लेकिन रूस कुछ भी ईरान के खिलाफ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपितु अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो सारी चीजें उसके फेवर में ही जा रही हैं, जो अभी भी है खबर। और ये वो तस्वीरें हैं जब वहां पर पहुंचे थे ईरान के विदेश मंत्री, रूसी राष्ट्रपति, तब भी ये ऐसी चीजें निकल के सामने आई। जी। और ये हमने देखा, दुनिया ने देखा कहीं ना कहीं। तो भी एक तरीके के लिए कहते हैं कि ट्रंप के लिए बहुत बड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो वो दिक्कत है। तो देखिए बिल्कुल, कुछ। क्रेमलिन ने खुद इन हाँ, तस्वीरों को जारी किया, एक बार जारी कर। दिखाएंगे। इसके मायने जरा समझते हैं। देखिए, आमतौर पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो इस तरह से आमने सामने बैठकर बात करते हैं, पैरेलल जब बात करते हैं तो। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अब्बास अराक्ची, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्हें वही सम्मान दिया। ये तमाम इशारे होते हैं दुनिया के लिए कि देखो हम इनके साथ किस हद तक खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, जब बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच में, हम्म, तो खुद अब्बास अराक्ची साहब और सामने पुतिन बैठे हुए हैं बिल्कुल। और फेस टू फेस बात हुई है। बहुत से भरोसे दिलाए गए हैं और ये भरोसे फेस टू फेस दिलाए गए हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपने अभी तक जो किया है उसका समर्थन करते हैं, साथ में आगे भी आपका समर्थन करते रहेंगे। तो ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस के विदेश मंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन सामने बैठकर बात करते हुए। देखिए, ये पूरी एक रिपोर्ट कार्ड है किस तरीके से आखिर क्या-क्या अब तक हुआ है, हम्म। और ये आप आराम से पॉज़ करके इसको देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी, सोमवार 27 अप्रैल को जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरानी विदेश मंत्री से बात करते हैं, तो पूरी तरीके से समर्थन देने का ऐलान करते हैं। यूएनएससी की जब बैठक हुई थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे, तो रूस के जो राजदूत वासिली हैं, वासिली नेबेंजिया इनका नाम है, उन्होंने ईरान का खुलकर समर्थन किया। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने जो पश्चिमी देश हैं, उन पर यानी वेस्टर्न कंट्रीज पर भी कहा कि ये लोग दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जी। यानी अमेरिका के लिए कुछ और कहते हैं, दूसरी तरफ ईरान के लिए कुछ और कहते हैं। एक और चीज उन्होंने कहा, हम्म। और वो बहुत गौर करने वाली बात है, वो है समंदर के डकैत। हम्म। इन तरीके के लफ्जों का भी इस्तेमाल किया गया उनकी। जी। देखिए,
पश्चिमी देशों की तुलना जो है वो समुद्री डाकुओं से की गई। वासिली नेबेंजिया ने पश्चिमी देशों की तुलना उन्हीं डाकुओं से की। उन्होंने साथ में कहा कि पश्चिमी देश अपने गैर कानूनी कामों को छिपाने के लिए एक तरफा दबाव वाले कदमों का हवाला देते हैं। जी। और ये चीज कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी थी कि आप अपनी कमियां छिपाते हैं। ईरान को तमाम तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाने के आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को ऐसा करता है, इसके अलावा वो न्यूक्लियर बना रहा है, जबकि कई बार वो कर चुका है कि भाई हम अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी। ये जो समुद्री डाकुओं वाले लफ्ज हैं वो बहुत ज्यादा काफी हद तक ये अमेरिका को भी ठेस पहुंचाएंगे ऐसे वक्त में जब लगातार वो रूस और यूक्रेन के बीच भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था। जी। इसके अलावा पुतिन ने एक और चीज कही कि मॉस्को तैयार है अगर दोनों पक्ष चाहते हैं शांति के लिए। हम्म। तो एक तरीके से ये उन्होंने मैसेज दिया है कि ईरान को वो अकेले छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल, ईरान को और रूस का एकदम साथ में खड़े हो जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ी हिम्मत है, जो आगे आने वाले दिनों में कूटनीतिक सतह पर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि ईरान ने पोस्ट वॉर कूटनीति में भी, पोस्ट वॉर डिप्लोमेसी में भी बड़ा बड़ी महारत हासिल की है। अगर हम देखें तो जो टेबल पर भी ईरान ज्यादा मजबूत नजर आ आ रहा रहा है। आज हालत यह है कि अमेरिका को ही ईरान की शर्तों पर बात करना पड़ रहा है, और अगर नहीं बात कर रहा है तो वो कहता है हमको आपसे बात नहीं करनी है। हाँ हमने देखा इस्लामाबाद में, हाँ और खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट निकलना चाह रहे हैं, उनके अधिकारी निकलना चाह रहे हैं, और ईरान कह रहा है कि हमको आपसे बात ही नहीं करनी। बाद में खुद अब्बास अरागची जाते हैं पाकिस्तान को प्रस्ताव छोड़कर आते हैं कि देख लो, इससे बात करना चाहते हो, करवा सकते हो तो देखो, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं। आप सोचिए ना, ये वो तभी कर सकता है जब वो टेबल पर भारी पड़ रहा हो, या कहीं ना कहीं उसने अपना दबाव बना लिया हो, या बाजी उसके हाथ में आ गई हो, या वक्त उसके साथ आ गया हो। ये सारी चीजें बताती हैं कि ईरान इस वक्त उस पोजीशन में है। यही वजह है कि रूस का साथ में और मुस्तैदी से खड़े हो जाना उसे और ज्यादा तकवीयत देगा, ताकत देगा। बिल्कुल। और एक चीज इस बीच एक ये भी रिपोर्ट निकल के आती है लाइव हिंदुस्तान पर, उसका विस्तार से आपको रिपोर्ट मिलेगी। एनपीटी को लेकर जैसा मैंने चर्चा किया कि परमाणु अप्रसार संधि को लेकर जी। बैठक चल रही थी, उसमें 121 देशों ने ईरान का साथ दिया। हम्म। और ऐसे वक्त में जब ये पहले हम देखते थे कि अमेरिका अगर कहीं भी खड़ा हो जाता है और वो जो कहता है तो कई देश उसके पीछे पिछलग्गू बन के खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। लेकिन ईरान के लिए जिन चीजों का आरोप लगा कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और परमाणु अप्रसार अप्रसार संधि जो एक ट्रीटी है उसी का उपाध्यक्ष बन चुका है। जी। अमेरिका बार बार कह रहा था कि इसी पर तो आरोप है, तो आप लोग हम्म। किस तरीके से साथ दे रहे हो। लेकिन उनकी उनके किसी भी तरीके की जो उनकी दरख्वास्त थी, आप यूं कहें कि जो वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पाया सफल। एक और खबर निकल के सामने आती है, ईरान युद्ध के बीच बहरीन, उसकी तरफ से सख्त कदम उठाया गया है। हमने देखा उस वक्त भी जब तमाम तरीके के वीडियो क्लिप्स आते थे, जब वॉर शुरू हुआ था जी। फरवरी के महीने में 28 तारीख को। लेकिन मार्च के मिड आते आते इन तमाम देशों ने, गल्फ के तमाम कंट्रीज जहां पर ईरान अटैक कर रहा था, उन्होंने अपने यहाँ पे साइबर के लिए कुछ सिक्योरिटीज लगा दी, उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर लोग वीडियो शेयर ना कर सके। लेकिन बहरीन, अब जिन जिन लोगों ने ईरान को समर्थन दिया था, हम्म। जो भी नागरिक, जो वीडियो नहीं आते थे जिसमें लोग जी। वो शोर मचाते थे कि हम्म। चलो ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और खुश जी। होते जी। थे वो, ऐसे 69 लोगों को चिन्हित किया, उनके परिवारों की नागरिकता को रद्द कर दिया है। हम्म। इसके साथ साथ कुछ लोगों को सजा भी सुनाई गई है। ईरान से संबंध इन पर रखने का आरोप है, सोशल मीडिया पर समर्थन था, ईरान युद्ध से जुड़ा जो है बैकग्राउंड था इनका। तो बहरीन की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जी। एक और अपडेट ये भी है उधर की कि ईरान से तनाव के बीच जीसीसी की जो इमरजेंसी मीटिंग है आज जिद्दा में, हम्म। कुछ बड़ा फैसला हो बिल्कुल, सकता है। और इससे पहले ही अगर हम देखें तो गल्फ जो काउंसिल है, हाँ, वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, काउंसिल, हाँ। ये अपने आप में दो फाड़ हो गई है। जीसीसी अपने आप में दो भागों में बट गया है। एक तरफ जहां पर ईरान का एक तरह से समर्थन कर रहे कतर है जैसे देश हैं, और ओमान जैसे देश हैं, जो कि अपनी सेटिंग करके, या जिनको आगे ईरान से फायदा भी लेना है, और जिनको ईरान ने समझा दिया कि भाई साथ रहेंगे, मिलके रहेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। हम्म। और एक तरफ यूएई और सऊदी जैसे देश हैं, बहरीन जैसे देश हैं, जो अभी भी इस कोशिश में है कि भाई अमेरिका ऐसे ही ना खाली हाथ लौट जाए, हम्म। ईरान को सबक सिखा कर जाए, ईरान को सही से जरा ठिकाने लगा कर जाए। तो यहाँ पर ये जीसीसी बटा हुआ है। तो ईरान की इसको आप 40 दिनों की जंग और उसके बाद की कूटनीतिक सफलता ही मान सकते हैं इसको। जंग की सफलता और कूटनीति की सफलता, कि जीसीसी देश भी बटे हुए हैं हम्म। ईरान को लेकर। जैसे कतर ने हम्म। अपना पैसा वैसा दे करके, जो पुराना पैसा हाँ। समझौता कर लिया, हमारे जहाज हमको निकालने देना, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, आपको हमसे कोई मसला नहीं है, हमारा धंधा पानी व्यापार चलते रहना चाहिए। ओमान को भी अब्बास अरागची ने समझाया कि एक छोर आपका हॉर्मुज से जाकर के मिलता है,
आप कहाँ किस इन लोगों के चक्कर में पड़े हैं? हम दोनों मिलके टोल नाका बनाते हैं और बढ़िया से टोल वसूलेंगे। इसमें आपको भी फायदा, हमको भी। आपको इतना ही शौक आ रहा है तो आपको डर भी लगता है अगर मान लो, तो आप अमेरिका को साथ में रख लेना, उससे बांट लेना, हमको कोई मसला नहीं। मतलब इस तरह से ईरान ने व्यवस्था या प्रस्ताव दिए हैं, जिसके चलते जीसीसी भी दो फाड़ हो गया है कि क्योंकि सब वहां पर कोई बड़े इस्लाम को लेकर या कोई रीजन को लेकर एक नहीं है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी वहां पर महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसको लेकर के सब अपना अपना सोच रहे हैं। तो इस जंग के बाद में चीजें बहुत बदली हैं। और ईरान का, हम अगर ये बात कहते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि हमारे दर्शक खुश हो जाएं, लेकिन ये बात सच है। आप कूटनीति को देखिए, आप वहां की परिस्थितियों को देखिए, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि ईरान का झंडा बुलंद हुआ है, उसका परचम बुलंद हुआ है। यूएई बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही बता रही है कि यूएई की तरफ से कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो हिस्ट्रिक डे होने वाला है, मतलब ऐतिहासिक होने वाला है। कैसे, क्या ऐसी चीज है, उनको कुछ मिलने जा रहा है या फिर बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है? देखिए वो देखिए यूएई की पूरी कोशिश है कि वो इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ अपने जो संबंध है उनका और विस्तार करे। देखिए इजराइल को पहले ही बहुत मान्यता दे चुके हैं 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के जरिए। और यूएई का की अपनी अलग सियासत है, वो सूडान और वहां तक देखता है अपने आप को, है ना। यमन में भी उसने कोशिश की। तो उनकी एक अलग उनकी अपनी एक चाल है जो चल रहा है। तो वो अपना प्रेशर यहाँ बनाने की कोशिश करेगा, वो जीसीसी के खेमे को अपने फेवर में ज्यादा लाने की कोशिश करेगा, ज्यादा देशों को। और ईरान के फेवर में गए हुए देश अलग हैं। बात इसी समस्या पर होगी भाई, जीसीसी में बात तो, क्योंकि होर्मुज बंद है, सबका तेल रुका हुआ है, सबका प्रोडक्शन घटा है, सबकी इकोनॉमी पर असर पड़ा है। आज भी पड़ा है, कल भी पड़ेगा, परसों भी पड़ेगा, जब तक ये समस्या बनी रहेगी पड़ेगा। तो इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। इसीलिए सब अपने ढंग से सोच रहे हैं। तो हो सकता है कोई अमेरिका का प्रस्ताव लेकर के बैठा हो यूएई, क्योंकि यूएई सीधे तौर पर हम देखें तो उसकी अपनी रणनीति है, वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से फील्डिंग कर रहा है और खुलकर कर रहा है। और यही वजह था कि दुबई में जो अमेरिकन कारोबारी सेंटर्स थे, न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि कारोबारी सेंटर्स पर मार पड़ी है। और इससे और यूएई का दिमाग खराब हुआ है, गुस्सा है कि ईरान होना ही नहीं, या ईरान इतना कमजोर होना कि दोबारा ये जुर्रत न कर पाए। तो ये सब चीजें वहां की राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। तो देखिए, यूएई को सपोर्ट करने के लिए थाड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी रिपोर्ट्स बाद में आई कि वो लगाए गए थे ईरान वॉर के टाइम, जब ईरान अटैक कर रहा था यूएई पे। इसके साथ साथ जो कुछ रूस में हुआ है पुतिन और अरागची के बीच, वो भी इस वक्त वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है, होर्मुज को लेकर खास तौर पर। क्या सोचते हैं आप, इसे लेकर उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।